कभी कभी दुनिया को हिलाने के लिए युद्ध की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक ऐसा प्रहार काफी होता है जो पूरे क्षेत्र की संतुलन को एक झटके में बदल दे। और दक्षिण कॉकसस में जो हुआ उसने इतना गहरा असर डाला कि बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। लेकिन उससे पहले लगता है आप हमसे थोड़े नाराज हैं, तभी तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। पर कोई बात नहीं, कमेंट में एक छोटा सा जय हिंद लिखकर जरूर जाए, ताकि भारत की ताकत और भारत का नाम दूर तक जाए। अब अजरबैजान का सबसे आधुनिक टैंक कुछ ही सेकंड में धुआं बनकर उड़ गया। लेकिन असली खबर यह नहीं थी कि टैंक नष्ट हुआ। असली खबर यह थी कि यह काम भारत के हथियारों ने किया। हाँ दोस्तों, भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और भारतीय स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार ने पहली बार वास्तविक युद्ध के मैदान में अपना दमखम दिखाया और पहली ही कोशिश में ऐसा निशाना लगाया कि पूरा क्षेत्र नई गणनाएं करने पर मजबूर हो गया। आर्मेनिया के सैनिकों ने एकदम रेगुलर ऑपरेशन की तरह टारगेट पकड़ा, कोऑर्डिनेट्स लॉक किए और पिनाका ने बस कुछ ही सेकंड में अजरबैजान के टैंक को फाड़ कर रख दिया। यह घटना इतनी तेजी से हुई कि दुश्मन प्रतिक्रिया देने की स्थिति में भी नहीं आया। पिनाका का प्रहार एक चेतावनी नहीं, एक संदेश था कि भारत की युद्ध तकनीक अब दुनिया की रणनीति बदल सकती है। दोस्तों, ये वही पिनाका है जो भारत ने अपने लिए बनाया था, लेकिन अब पहली बार किसी दूसरे देश ने इसे इतने संवेदनशील युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किया। और ये बस एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, ये था भारत के रक्षा उद्योग का प्रवेश एक नए स्तर पर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अजरबैजान अभी तक यही सोचता था कि वह अपनी तुर्की और इजरायली तकनीक के बल पर हर स्थिति को संभाल लेगा। वह मान चुका था कि ड्रोन वॉरफेयर और आर्टिलरी गेम में उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आर्मेनिया के पास पहली बार कोई ऐसा हथियार था जो दुश्मन को जवाब देने से पहले ही खत्म कर देता है। स्वाति रेडार ने जैसे ही टैंक और आर्टिलरी की पोजीशन पकड़ी, पिनाका ने फायर किया और पूरा परिदृश्य बदल गया। दुश्मन को समझ में भी नहीं आया कि हमला कहां से आ रहा है और इतनी सटीकता कैसे। इस प्रहार के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा सिर्फ एक ही चीज की थी, भारत का हथियार। आर्मेनिया के कमांडरों ने खुले मंच पर कहा, भारतीय हथियारों ने हमें वह बढ़त दी है जिसे हम कई दशकों से खो चुके थे। और सच भी यही है। पिछले संघर्षों में आर्मेनिया को भारी नुकसान हुआ था। अजरबैजान ने ड्रोन और रॉकेट्स के जरिए दर्जनों टैंक उड़ा दिए थे। तब आर्मेनिया के पास न आधुनिक आर्टिलरी थी, न स्मार्ट रडार। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आर्मेनिया ने भारत को इसलिए चुना क्योंकि भारत हथियार के साथ साथ भरोसा भी देता है। भारत किसी भी देश को न दबाता है, न इस्तेमाल करता है। वह पार्टनरशिप में विश्वास करता है। इसलिए आर्मेनिया ने कहा, हम भारत को हथियार सप्लायर नहीं, रणनीतिक साथी मानते हैं। और इसी वजह से 2020 के बाद से आर्मेनिया ने कई बड़े रक्षा समझौतों पर भारत के साथ साइन किए। रडार सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, टैंक रोधी तकनीक और अब ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल पर भी चर्चा जारी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पूरे मामले में तुर्की की बेचैनी सबसे ज्यादा क्यों बढ़ी? क्योंकि अजरबैजान की सैन्य रीढ़ तैयार करने में तुर्की की सबसे बड़ी भूमिका रही है। पिछले युद्ध में तुर्की के ड्रोन बायरक्तार TB2 ने आर्मेनिया के टैंक, बंकर और पोस्ट उड़ा डाले थे। तुर्की ने अजरबैजान को आधुनिक वॉर स्ट्रेटजी सिखाई थी। पर इस बार तुर्की के मॉडल का जवाब भारत ने दे दिया और उसे स्वीकार भी करना पड़ा कि पहली बार अजरबैजान की बढ़त टूटती हुई दिख रही है। यह सिर्फ एक सैन्य झटका नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक झटका था। दूसरी तरफ रूस ने भी इस स्थिति को ध्यान से देखा। आर्मेनिया रूस का पारंपरिक रक्षा साझेदार था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा होने के कारण आर्मेनिया की मदद नहीं कर पा रहा था। यहीं भारत ने कदम बढ़ाया और आर्मेनिया को भरोसा दिया कि उसके लिए भारत एक विश्वसनीय सहयोगी है। यह कदम सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं था, यह भारत की बढ़ती भू राजनीतिक भूमिका का संकेत था। दुनिया भारत को एक नए सैन्य स्तंभ के रूप में देखना शुरू कर चुकी है। दोस्तों, पिनाका सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह एक संदेश है कि भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में कितना आगे बढ़ चुका है। पिनाका की क्षमता किसी साधारण रॉकेट सिस्टम जैसी नहीं है। इसकी रेंज 60 से 75 किलोमीटर तक है। यह कुछ ही सेकंड में पूरी बैटरी खाली कर सकता है और दुश्मन को छिपने का मौका नहीं देता। इसकी सटीकता इतनी शानदार है कि दुश्मन की आर्टिलरी कुछ ही मिनटों में भस्म हो सकती है। स्वाति रेडार इसे और भी खतरनाक बना देता है, क्योंकि यह दुश्मन के हमले की दिशा पहचान कर तुरंत जवाब का मौका देता है। लेकिन कहानी का असली मोड़ यह है कि पिनाका ने सिर्फ एक टैंक नहीं उड़ाया, उसने दक्षिण कॉकसस की शक्ति संतुलन को हिला दिया। पहली बार अजरबैजान को यह महसूस हुआ कि उसे भी किसी दूसरे देश की तकनीक से चुनौती मिल सकती है। तुर्की को समझ में आया कि भारत अब एशिया का नया रणनीतिक खिलाड़ी बन रहा है। और आर्मेनिया ने पहली बार देखा कि वह सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि प्रभावशाली जवाब भी दे सकता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या यह भारत के लिए एक नया रास्ता खोल रहा है? जवाब है हाँ। आर्मेनिया अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल, सुखोई 30 MKI अपग्रेड और कई नई रक्षा तकनीकों की खरीद पर बातचीत कर रहा है। अगर यह सौदे हो जाते हैं तो भारत पहली बार यूरोप जैसे संवेदनशील क्षेत्र में रक्षा निर्माण और तकनीक स्थानांतरण करेगा। यह सिर्फ व्यापार नहीं होगा, यह भारत का एक वैश्विक रणनीतिक बयान होगा। अजरबैजान की चिंताएं इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि अब आर्मेनिया सिर्फ रक्षात्मक नहीं रहा, अब उसके पास लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता है। अब वह दुश्मन की पोजीशन को ढूंढ सकता है, जवाब दे सकता है और दबाव बना सकता है।
और दोस्तों, भारत ने सिर्फ हथियार नहीं भेजे, भारत ने ट्रेनिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल सपोर्ट भी दिया। यही कारण है कि आर्मेनिया के सैनिक इन हथियारों को पूरी क्षमता से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। यह पूरा क्षेत्र एशिया, यूरोप और मध्य एशिया के बीच का सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक गलियारा है। और इस क्षेत्र में भारत की मौजूदगी बढ़ने का मतलब है कि भारत की आवाज अब पश्चिम एशिया और यूरोप के सामरिक मामलों में भी सुनी जाएगी। यह एक विशाल बदलाव है। यह भारत की शक्ति का विस्तार है। दोस्तों, जो लोग भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति मानते थे, यह प्रहार उनके लिए भी एक संदेश था। भारत अब सिर्फ अपने देश की सुरक्षा नहीं कर रहा, बल्कि अपने रक्षा उद्योग और तकनीक से दुनिया की रणनीति को प्रभावित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत यह सब शांति बनाए रखने और संतुलन कायम करने के लिए कर रहा है, न कि किसी देश पर दबाव बनाने के लिए। आज दुनिया भारत की साख को एक नए चश्मे से देख रही है। आर्मेनिया की सेना का बयान इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। भारतीय हथियारों ने हमारा आत्मविश्वास लौटा दिया। अजरबैजान को समझ में आ गया कि उसके सामने अब एक ऐसा विरोधी है जिसके पीछे भारत की तकनीकी ताकत है। तुर्की को स्पष्ट हो गया कि अब मैदान में सिर्फ उसकी ही तकनीक नहीं चलेगी। रूस ने देखा कि भारत उसकी कमी पूरी कर रहा है, और दुनिया ने महसूस किया कि भारत का रक्षा उद्योग अब वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। और अंत में दोस्तों, अगर आप इस खबर को यहाँ तक सुन रहे हैं, तो आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, यह भारत की क्षमता का नया अध्याय है। जय हिंद।